अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेसिक मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें आप लोगों के साथ मैं 16 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। काउंटिंग, प्रोबेबिलिटी और स्पीड वाले क्वेश्चंस में से जो कि पास्ट पेपर्स में आते रहे हैं, एनटीएस नेट में, फास्ट के एंट्री टेस्ट में जो बेसिक मैथ का पोर्शन होता है और नस्ट एनईटी में जो बेसिक मैथ का पोर्शन है। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल बेसिक मैथ का लेक्चर है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं और एंटी टेस्ट के रिलेटेड मटेरियल है वो टाइमली आप लोगों को मिलता रहे। हमारे एक साल के अंदर 4 बैचेस होते हैं जिसमें हम एनटीएस नेट, नस्ट एनईटी, फास्ट का एंटी टेस्ट, प्यास, जीके वगैरह की प्रिपरेशन करवाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त हमारा ये बैचेस होते हैं 4, और बड़े कम्प्रीहेंसिव इसमें लेक्चर्स दिए जाते हैं। तो बैच फर्स्ट जो हमारा है 2024 सेशन के लिए, जो कि अभी बच्चे सेकंड ईयर में आए हैं या जो रिपीटर बच्चे हैं, उनके लिए इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को काउंटिंग में से 3 क्वेश्चन करवाता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखें, ये पास्ट पेपर का है। अकरम वाज सेलिंग टिकट्स फॉर द स्कूल प्ले, वन डे ही सोल्ड टिकट्स नंबर 110 थ्रू 115। उसके पास टिकट्स के ऊपर नंबर लगे हुए थे अकरम के पास, तो उसने 110 से 115 तक के टिकट्स जो हैं वो उसने सेल किए। अब 110 भी इंक्लूडेड है, 115 भी इंक्लूडेड है। तो जब दोनों नंबर्स इंक्लूडेड हों तो फिर उनके दरमियान वाले टोटल नंबर हम कैसे निकालते हैं? फाइनल नंबर में से इनिशियल नंबर को माइनस कर दें और उसके अंदर +1 कर दें। तो आप 115 में से 110 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यूँ उसने 110 से 115 तक के नंबर के जो टिकट सेल किए हैं वो टोटल 6 थे। अब इसी में से एक और क्वेश्चन मैं अब आपको बताता हूँ कि असलम इज़ द 110th पर्सन इन अ लाइन एंड मुइन इज़ द 214th पर्सन। हाउ मैनी पीपल आर देयर बिटवीन असलम एंड मुइन? अब आपने असलम और मुइन के दरमियान में टोटल लोग बताने हैं, असलम और मुइन इंक्लूडेड नहीं है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में 110 और 114 वाले टिकट्स इंक्लूडेड थे। तो जब दोनों इंक्लूडेड ना हो तो उस केस में भी आपने वही तरीका लगाना है। सेकंड नंबर में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देना है, 214 में से 110 माइनस करें, अब उसमें से एक माइनस कर देना है। जबकि जब दोनों इंक्लूडेड थे तो प्रीवियस केस में आपने 1 प्लस किया था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 103 आ जाएगा, जो कि बीटा ऑप्शन है। इसी तरह अब ये क्वेश्चन भी आप समझें, ये भी काउंटिंग में से थर्ड टाइप है। जैसे वो कहता है कि तैमूर बट सम एप्पल, जब वो स्टोर में एंटर होता है तो उसके पास 114 रुपये थे, जब स्टोर से निकलता है तो 110 थे। तो एप्पल की कॉस्ट कितनी थी? तो अब आप देखें कि उसके पास 114 थे, तो ये 114 तो उसने लगा दिया, और 110 उसके पास वापस जब निकल रहा था तो 110 थे। यानी अब 114 से 110 के दरमियान हमने देखने के टोटल उसने कितने पैसे लगाए हैं। तो अब इसके लिए क्या तरीका होता है? आप देखें कि एक इंक्लूडेड है, एक एक्सक्लूडेड है। 114 उसने एक्सपेंडिचर कर दिया था, जबकि 110 उसके पास था जब वो स्टोर से निकला था। तो इस केस में हम कैसे काम करते हैं? उसी तरह आपने इनका सिंपल डिफरेंस ले लेना है। अब ना +1 करना है ना -1 करना है। तो ये 3 काउंटिंग के क्वेश्चंस, इनमें से काफ़ी ज़्यादा पास्ट पेपर में बेसिक मैथ में आते रहे हैं। तो अब आपने इन तीनों को याद रखना है कि जब एक नंबर इंक्लूडेड हो, एक एक्सक्लूडेड हो, तो सिंपल डिफरेंस ले लेते हैं। जबकि दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि जब दोनों एक्सक्लूडेड है, दोनों नंबर इंक्लूड ना हो, उनके दरमियान में निकालने हो, तो फिर 1 माइनस करेंगे उनका डिफरेंस लेके। और पहले क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि जब हमारे पास दोनों नंबर इंक्लूडेड हो, जैसे उसने 110 से 115 वाले टिकट्स भी सेल किए थे, तो फिर हम इनका डिफरेंस लेके यानी दूसरे नंबर में से पहला माइनस करके फिर +1 करते हैं। तो ये 3 टाइप्स के काउंटिंग के मैंने आपको बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए, इनको आपने अपने माइंड में रखना है। आगे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन 4 डिजिट नंबर्स हुज ऑल डिजिट्स आर प्राइम? यानी आपने 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है और वो चारों डिजिट्स प्राइम नंबर होने चाहिए। तो वो कितने इस तरह के नंबर बन सकते हैं? तो अब आपको वो डिजिट्स नहीं मेंशन जिनको यूज़ करते हुए आपने 4 डिजिट वाला प्राइम नंबर बनाना है। तो उसके लिए आपने यूनिवर्सल डिजिट्स लेने होते हैं, वो 0 से 9 तक। अब इनमें अगर आप प्राइम नंबर्स देखें तो वो हमारे पास आ जाएंगे 2, 3, 5, 7। तो टोटल 4 हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं 0 से 9 के दरमियान। अब इन 4 प्राइम नंबर्स को यूज़ करते हुए 4 डिजिट्स वाले कितने नंबर बन सकते हैं जो कि इन प्राइम नंबर्स पे मुश्तमिल होंगे? हमने 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है तो आप 4 प्लेसेस बना लें। अब पहली प्लेस को फिल करने के भी 4 वेज हैं। आप इन चारों प्राइम नंबर्स में से कोई भी इधर पुट कर सकते हैं। दूसरी प्लेस को भी फिल करने के लिए आपके पास चारों ऑप्शन हैं, हम इन चारों प्राइम नंबर्स में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हम रेपिटेशन भी कर सकते हैं। इसी तरह तीसरी प्लेस को भी फिल करने के लिए हमारे पास 4 वेज हैं, और चौथी प्लेस को भी फिल करने के लिए 4 वेज हैं। तो इतने तरीकों से अब इनको मल्टीप्लाई कर दें 256 आएगा। तो आप
इस 0 से 9 के दरमियान जितने भी डिजिट्स हैं इनमें टोटल 4 प्राइम नंबर्स हैं, उन चारों को यूज़ करते हुए टोटल हम 256 नंबर बना सकते हैं और वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स पे मुश्तमिल होंगे। अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी में से बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी में याद रखें कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है। अब वो कहता है कि एक टीम मैच खेल रही है, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, मैच ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है और उस टीम के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अभी मैंने कहा था कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब 1 में से उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी और मैच ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो आपके पास जो बाकी आंसर आएगा वो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगा उस टीम की। तो अब मैं 1 में से 0.7 0.1 माइनस किया, 0.8 है, 1 माइनस 0.2 आया और पॉइंट रिमूव करेंगे तो 2/10 जो कि 1/5 होगा। तो वैसे भी आपको पता है कि एक मैच में 3 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या कोई टीम मैच जीतेगी या हारेगी या ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक बैग है उसके अंदर 30 बॉल्स हैं और उनके कलर्स हैं पिंक, वाइट और ब्लैक, 3 तरह के कलर्स हैं उन 30 बॉल्स के। अब वो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब आपसे वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ पिंक बॉल एंड वाइट बॉल आर 1/5 एंड 1/6। पिंक बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/5 है और वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक बॉल की। तो अगेन देखिए मैंने आपको कहा था टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 में से आप माइनस कर दें पिंक बॉल की प्रोबेबिलिटी को और वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी को, तो रिमेनिंग जो आंसर आएगा वो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी कि ब्लैक बॉल जब आप ड्रॉ करेंगे बॉल तो ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इनको आप माइनस करें, एलसीएम लें, सॉल्व करेंगे तो 19/30 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, सेम कॉन्सेप्ट है तो इसको यूज़ करते हुए अब आपने अपने माइंड में रखना है। काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में। आगे वो कहता है बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 वाइट 3 ब्लैक एंड 5 ब्लू बॉल, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू और ब्लैक बॉल। तो जब और का वर्ड आ जाए तो हम फिर दोनों प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग निकाल के ऐड करते हैं। पहले अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालें। टोटल ब्लू बॉल्स हमारे पास 5 हैं और टोटल हमारे पास बॉल्स ओवरऑल कितनी है 4 3 और 5, इनको ऐड करेंगे तो 12। तो अब ये वही फार्मूला जो मैं आपको बता रहा था कि जब और का वर्ड है दो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी हो तो उनको प्लस करते हैं और अगर इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर कोई चीज़ कॉमन आ रही है, ए और बी में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के इनके सम में से माइनस करते हैं। तो ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है। अब पहले ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालें, फिर ब्लैक की निकालें और की वजह से फिर इनको ऐड कर दें और अगर इनमें कोई बॉल कॉमन होगी तो उसको माइनस कर दें। अब ज़ाहिर है ब्लू और ब्लैक बॉल में कोई कॉमन नहीं होगी, जो ब्लैक बॉल होगी वो ब्लू नहीं होगी और जो ब्लू होगी वो ब्लैक नहीं होगी। तो पहले ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालें। ब्लू बॉल हमारे पास 5 हैं, टोटल बॉल से डिवाइड कर दें तो ये ए बेसिकली ब्लू बॉल्स को रिप्रेजेंट करता है उनकी प्रोबेबिलिटी को, और जो ब्लैक बॉल हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को हम बी से डिनोट कर लेते हैं। टोटल ब्लैक बॉल्स हमारे पास 3 हैं और टोटल बॉल जो ओवरऑल वो 12 हैं, तो 3/12 हमारे पास ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है। अब और की वजह से हम इनको ऐड कर देंगे दोनों की प्रोबेबिलिटीज़, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो इसलिए माइनस नहीं करेंगे कॉमन की प्रोबेबिलिटी। अब इसका सिंपल एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन 8 वाले में हम देखते हैं, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, व्हाट इज द चांस दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 2 ऑफ आइदर 2 और 16। अब देखें टोटल आपके पास 20 नेचुरल नंबर्स हैं तो उनमें से मल्टीपल्स ऑफ 2 आने के क्या चांसेस हैं। तो पहले आप मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख लें फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स के अंदर और इसकी आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल लें मल्टीपल ऑफ 2 की। तो टोटल ये मल्टीपल्स ऑफ 2 हमारे पास 10 है और टोटल नेचुरल नंबर्स 20 थे, तो इनको 10 को 20 पे डिवाइड करें, 1/2 प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई है कि अगर हम नेचुरल नंबर फर्स्ट 20 में से कोई एक नंबर पिक करें तो मल्टीपल ऑफ 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो 1/2 है। अब आगे 16 है तो 16 चूँकि एक ही नंबर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/20 होगी, क्योंकि एक ही नंबर 16 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या 1/20 है। अब चूँकि और आ रहा है तो हम इनको ऐड करेंगे, मगर पहले आप ए और बी में कॉमन देख रहे हैं तो ए के अंदर भी 16 है, बी के अंदर भी 16 है, तो एक इनके अंदर कॉमन है तो कॉमन की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लें, वो 1/20 होगी क्योंकि एक ही नंबर कॉमन है 16 और टोटल नंबर से डिवाइड कर दें। अब वो फार्मूला लगा दें ए और बी की प्रोबेबिलिटी वाला, जब और है तो ए की प्रोबेबिलिटी में बी की प्रोबेबिलिटी ऐड करें और कॉमन वाली माइनस कर दें, तो इसको सॉल्व करेंगे प्लस 1/20 माइनस 1/20 कट जाएगा तो 1/2 आंसर आएगा। 9 वाले क्वेश्चन में वो कहता है कि द प्रोबेबिलिटी डैट अ मैन एंड हिज वाइफ विल बी अलाइव इन द नेक्स्ट 20 ईयर, कि एक बंदा और उसकी वाइफ जो है उनके अगले 20 साल जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 0.8 और 0.75 रिस्पेक्टिवली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी अलाइव इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो जब भी बोथ और एंड का वर्ड आए तो फिर हम प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको मैथमेटिकली लिखने का ये तरीकाकार है।
तो अब ए और बी दोनों के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट 20 ईयर्स की वो पूछ रहा है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। 0.8 थी हमारे पास बंदे के जिंदा रहने की नेक्स्ट 20 ईयर्स प्रोबेबिलिटी, और 0.75 उसकी वाइफ की थी। दोनों को मल्टीप्लाई करें, पॉइंट्स रिमूव कर दें, इनकी कटिंग करेंगे, 5 पे कट जाएंगे, 2 पे कटेंगे 8 और 100, तो इनकी कटिंग करेंगे तो 3/5 आएगा, जो कि 0.6 हमारे पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट 10 वाले क्वेश्चन में वो कहता है कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 73 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉसेज द 220 मीटर लॉन्ग ब्रिज। तो ये डिस्टेंस है लॉन्ग ब्रिज का जो वो कवर करेगी, ये स्पीड भी गिवन है, तो एस इक्वल टू वी टी होता है, टाइम एस बाई वी हो जाएगा, मगर ये टाइम सेकंड में है, स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए शॉर्टकट यूज़ करें। किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 73 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 365 बनेगा, 18 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 20 बनेगा। तो अब बस ये वैल्यूज़ प्लग इन करके एस और वी की, तो 11 सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि एक पर्सन है वो मूव करता है लाहौर टू इस्लामाबाद 60 किलोमीटर पर आवर से, और फिर रिटर्न बैक वापस आता है लाहौर स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड के मैं आपको कुछ फार्मूलाज बता रहा हूँ। अगर तो डिस्टेंस कवर सेम होगा तो एवरेज स्पीड का ये फार्मूला है 2v1v2/v1 + v2, और अगर टाइम सेम होगा तो फिर एवरेज स्पीड इस तरह निकालेंगे, दोनों स्पीड ऐड करके 2 पे डिवाइड। और अगर जर्नल केस आ जाए, यानी ना डिस्टेंस कवर सेम हो ना टाइम कवर सेम हो, तो फिर एवरेज स्पीड उसी तरह टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो अब ये वाला हमारे पास अगर इसमें आप देखें तो बेसिकली इसमें डिस्टेंस कवर सेम है, लाहौर टू इस्लामाबाद गया, फिर इस्लामाबाद टू लाहौर वापस आया, तो डिस्टेंस लाहौर टू इस्लामाबाद सेम है। तो उस केस में वही फार्मूला लगाएंगे जो भी मैं आपको बता रहा था, डिस्टेंस कवर सेम हो तो 2v1v2/v1 + v2, v1v2 की वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि 48 किलोमीटर पर आ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा, इसी तरह आप इसकी एवरेज वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। एवरेज वेलोसिटी डेफिनेटली इसकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएं तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, तो ये एवरेज वेलोसिटी इसकी जीरो होगी। बहरहाल ये आप इसको ना भी करें तो खैर है। अच्छा, अब 12 वाले में देखें, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन ये अब आप लोगों ने करना है, इसमें भी डिस्टेंस कवर्ड सेम है, तो वही एवरेज स्पीड का आप लोगों ने फार्मूला लगा देना है। वैसे मैंने ये सॉल्व कर दिया, बहरहाल आप लोग इसको खुद ट्राई करें। अच्छा, आगे वो कहता है अ कार ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू सरगोदा एट 40 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट हाफ टाइम, और फिर सरगोदा टू इस्लामाबाद जाती है 60 किलोमीटर पर आवर से नेक्स्ट हाफ टाइम। तो अब ये देखें, फर्स्ट हाफ टाइम, सेकंड हाफ टाइम, इसका मतलब ये है कि अब टाइम कवर्ड सेम है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, जब टाइम कवर्ड सेम हो v1 v2 में ऐड करें और v1 v2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो सिंपल दोनों वेलोसिटीज ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है इफ ऑब्जेक्ट मूव्स द फॉलोइंग स्पीड, 6 मीटर पर सेकंड से वो मूव करता है फर्स्ट सेकंड के लिए, फिर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है 3 सेकंड्स के लिए, और 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है 6 सेकंड्स के लिए, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अब इसमें चूंकि ना टाइम कवर्ड सेम है ना डिस्टेंस कवर्ड सेम है, ना टाइम सेम है ना डिस्टेंस कवर्ड सेम है, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें, और डिस्टेंस एस इक्वल टू वी टी होता है। वी और टी आपको गिवन है, तो बस इनकी वैल्यूज प्लग इन करें, पहली वी और टी को मल्टीप्लाई करें वो S1 आ जाएगा, दूसरी वी और टी को मल्टीप्लाई करें वो S2 आ जाएगा, और इसी तरह फिर आगे वी और टी S12 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो S3 आ जाएगा। तो इनको टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट मैंने आपको एवरेज स्पीड के 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं, इनको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अब 15 वाले में वो कहता है अगर आपको स्पीड की रेशियोज गिवन हो और टाइम की रेशियोज पूछे, तो आप लोगों ने उसमें जो भी स्पीड की रेशियोज गिवन है उसका रेसिप्रोकल कर दें। स्पीड की रेशियो गिवन है 2 3 4, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये टाइम की रेशियो आ जाएगी। ये शॉर्टकट आपने याद रखना है। अब इसका बस एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 4, इनका एलसीएम 12 होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दें 1/2 1/3 1/4 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो याद रखें, जब भी स्पीड की रेशियो गिवन हो टाइम की रेशियो पूछे तो दो स्पीड की रेशियो गिवन है उसका रेसिप्रोकल कर दें, वो टाइम की रेशियो आ जाएगी। लास्ट वाले क्वेश्चन में वो कहता है कि a train travels a certain distance at 40 किलोमीटर पर आवर on the average with a stoppage and without stoppage its speed is 50 किलोमीटर पर आवर, how my time on the average per hour it stops। तो जब भी आपने ये स्टॉपिंग टाइम पर आवर कैलकुलेट करना हो तो उसका शॉर्टकट होता है स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विद स्टॉपेज डिवाइडेड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज। तो अब स्पीड विदाउट स्टॉपेज 50 थी, स्पीड विद स्टॉपेज उसने 40 बताई थी, डिवाइड कर दें स्पीड विदाउट स्टॉपेज जो कि 50 है। अब ये जो आंसर आएगा ये टाइम का आर में आएगा, मगर ऑप्शन में मिनट्स में है, तो आर को मिनट्स में जाने के लिए इसको 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 12 मिनट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट स्पीड काउंटिंग और प्रोबेबिलिटी में से मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर किए हैं। चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, इसको सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, मैक्सिमम वीडियो को लाइक करें, ताकि ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ कि जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक्सपेंसिव एकेडमीज़ में नहीं जा सकते हैं। तो आप लाइक करेंगे तो उन तक ये पहुँचेगी। तो ज़रूर वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। नॉलेज आगे फैलाने से आप लोगों को इसका सवाब भी मिलेगा और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। बाकी जो बच्चे भी हमारे साथ ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, हमारा बड़ा ज़बरदस्त सेशन होता है, कंप्रीहेंसिव सेशन होता है। हम जिस तरह से प्रिपरेशन करवाते हैं, इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट कवर हो जाते हैं एक ही हमारे बैच में। तो टोटल साल में हमारे 4 बैच होते हैं। बैच 1 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, उसकी डिटेल्स आप लोग इस नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।